Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video and ये स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? मेरा ये जो वीडियो है इसका जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है तो इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा. वीडियो समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है. हमारे वृंदावन में एक जगह है जिसको हम कहते हैं निधि वन, राइट. तो निधि वन जो है बेसिकली तुलसी के पौधों का या आप कह सकते हैं पेड़ों का, वहां पे बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं. तो उसका एक गार्डन है जिसके अंदर एक मंदिर का परिसर भी है जिसे रंग महल कहते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तुलसी के पौधे हैं जो नीचे से एकदम सूखे हैं लेकिन ऊपर उनके ऊपर काफी हरी पत्तियां हैं, ये रात के टाइम बन जाते हैं सारे गोपियां और कृष्ण जी आते हैं और करते हैं वहां पे रासलीला. ठीक. अब ये जो रंग महल है ये मंदिर, इसमें इनके आराम करने के लिए चीजें रखी जाती हैं, इनके खाने के लिए प्रसाद रखा जाता है, पान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है और उसके बाद इधर ताला लग जाता है. ना कोई पंडित ना कोई और किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो उस टाइम उस मंदिर के पास आसपास रहे या उस मंदिर के परिसर के अंदर रहे जहां पे निधि वन है. तो ये है निधि वन की कहानी और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है जानने की, देखने की. तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कई लोग छुप गए थे मंदिर के निधि वन में देखने के लिए कि क्या रात में सच में यहाँ पे कृष्ण जी आते हैं. तो वैसे लोग सुबह या तो मरे पाए गए या तो वो अपाहिज हो गए, ना बोलने लायक रह गए, ना कुछ अपनी बात कहने लायक रह गए, कुछ अंधे हो गए, कोई पागल हो गए, मर गए. तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, आप सर्च करोगे तो आपको और भी मिलेंगी. तो ये यहाँ की मान्यता है. और एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि इसके आसपास जितने भी घर हैं जहां से निधि वन दिखता है, उन लोग शाम के टाइम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वो वहां देखें भी नहीं गलती से. ठीक है. तो ये सारी चीजें निधि वन के बारे में हैं और ये हम सभी जानते हैं. और ये जो भी है मान्यता है या जो लोगों का विश्वास है, बट एक चीज है कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन आज तक कुछ पता नहीं कर पाए हैं. रंग महल में शाम के टाइम जो प्रिपरेशंस की जाती हैं, जैसे पान रखा जाता है, फ्रूट्स, श्रृंगार का सामान, सब सुबह के टाइम ऐसे लगता है कि कोई यूज करके चला गया है. सुबह 4 बजे इस मंदिर का द्वार खुलता है, उसके बाद सबसे पहले पूजा होती है रंग महल के अंदर. ठीक है. तो ये है निधि वन. बट अब हमारे जो ब्लॉगर्स हैं वो तो इन सबसे ऊपर है ना यार गाइस, सबसे ऊपर हैं. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसा ही जो है हमारे गोबर जोन जी, आप सभी जानते हैं गोबर जोन कौन है, राइट. गोबर जोन इनका नाम जिसने भी रखा है बहुत सोच समझ के रखा है, बहुत दिमाग लगा के रखा है, क्योंकि ये गोबर है. इनफैक्ट आई वुड से कि गोबर भी यूजफुल होता है. गोबर को पूजा में लगाया जाता है, गोबर से हवन होता है, उसको हवन में डाला जाता है. गांव में लोग गोबर से घर को लीपते हैं क्योंकि उससे कीड़े मकोड़े, चींटी ये सब नहीं आती हैं. तो गोबर के अंदर भी गुण होते हैं, लेकिन हमारे गोबर जोन जी है ना उनके अंदर कुछ नहीं है. और इनके जो व्लॉग्स है ना घड़ी घड़ी पे, क्योंकि ये गोबर जोन है, बहुत बड़े गोबर के छोत हैं, तो इस टाइप के गोबरेले व्लॉग्स जो अभी इनका एक आया है जिसके कारण आज इनकी ये अरेस्ट हो चुके हैं. और मैं चाहती हूँ कि इस बार ये लंबे में निपटे क्योंकि इन्होंने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं. क्या किया इन्होंने आपको बताती हूँ. 4 अपने दोस्तों के साथ, 4 या 5 जितने भी दोस्त थे, निधि वन को कूद के उसके अंदर गए और वहां पे व्लॉगिंग कर रहे थे. यही सुनने में आया है अभी, बट मुझे इतना कंफर्म है कि ये वहां पे कर रहे थे व्लॉगिंग. और उस वीडियो का इन्होंने जो टाइटल डाला है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा. इन्होंने जिसको लोग भगवान बोलते हैं, जिन पेड़ों को लोग गोपियां बोलते हैं, उन पेड़ों को इन्होंने भूत बना दिया. इन्होंने बोला कि रात में पेड़ भूत बन गए, ऐसा ही कुछ इन्होंने टाइटल डाला है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो इनके जैसों को बड़े बड़े व्लॉगर्स बनाते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, जो लोगों की रिलीजियस फीलिंग के साथ खेलना बखूलते हैं. कुछ दिन पहले इन्होंने बांध के कुत्ता उड़ाया था ना, जिसपे खरगोश की अम्मा को बड़ा दर्द हुआ था और उन्होंने बोला था जानवर तो खाने के लिए ही बनते हैं, अगर वो कुत्ता मर गया होता तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था. तो अब इनके ऊपर क्या होना चाहिए, अब ये अरेस्ट हो गए क्योंकि जब इन्होंने ये हरकत की
और जब ये पकड़े गए व्लॉगिंग करते हुए निधिवन के अंदर से, तो वहां की लोकल पुलिस ने इनके ऊपर किया है केस और आज हुई है इनकी गिरफ्तारी। तो ऐसे लोगों को प्लीज इतना हिट मत करो जो अपने मन से कुछ भी करने लग जाएं। जब वहां पे जाना अलाउड नहीं है, वहां पे बहुत से न्यूज चैनल्स भी गए, उन्होंने प्रूफ भी दिया, सब कुछ किया। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी इस पे 100% बिलीव करिए या ना करिए, बट जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हैं ना, उसका मजाक ना उड़ाएं। चाहे आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो, आपको ये करने का हक कोई नहीं देता। इंडिया का लॉ अलग है और आपकी व्लॉगिंग अलग है, समझ में आया? इसीलिए इनका नाम गोबर जोन पड़ा है, क्योंकि आए दिन इस टाइप के गोबरेले व्लॉग्स ये निकाल निकाल के उड़ाते रहते हैं अपने चैनल पर। सुनने में आया है कि इन्होंने अपना अब ये वाला व्लॉग डाउन कर दिया है। तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि आपको घड़ी घड़ी अपने व्लॉग्स को डाउन करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है? क्यों करते हैं आप ऐसे काम? और आपको किसने ये राइट दिया कि आप कूद के, आपको पता था यू आर डूइंग समथिंग इलीगल, वहां पे ये एक लॉ है कि उधर अंदर कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसको नुकसान हो जाता है, वहां ऐसा कुछ होता होगा। लोग कहते हैं कि रात में वहां से आवाजें भी आती हैं, ठीक है? तो वहां कुछ तो होता होगा। मे बी देयर इज सम पावर, मे बी देयर आर सम वाइब्स जो वहां पे क्रिएट होती हो, या जो भी होता हो। मैं इस चीज की ना पुष्टि कर रही हूं, ना मैं इस चीज को झुठला रही हूं, बट जहां पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, वहां पे ऐसे कुछ व्लॉगर्स, गोबर जोन जैसे कुछ व्लॉगर्स, जो जाके वहां पे व्लॉगिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भूत बन गया पेड़। तो आप तो सीधे हमारे भगवानों को और हमारे बिलीफ को भूत बना रहे हैं। मतलब हम लोग जो भी, जिनकी भी पूजा करते हैं, वो लोग भूत हैं, आपके हिसाब से भूत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी ऐसी हरकतें आए दिन क्यों करता रहता है। और इनकी जो अरेस्ट हुई है बहुत अच्छा हुआ है, और मैं चाहती हूं कि इस बार ये थोड़ा लंबे में निपटे। कुत्ते वाले केस में तो ये बच गए, बहुत अच्छे से बच गए। ये वही है जिन्होंने अपने कुत्ते को बलून्स में बांध के उड़ाया था और बाद में जस्टिफिकेशन देते रहे, रोते रहे, अपने दोस्तों को लाते रहे, क्लैरिफाई करते रहे कि नहीं, मैं अपने कुत्ते से बड़ा प्यार करता हूं। अगर आप अपने कुत्ते से बड़ा प्यार कर रहे होते तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल ना आता। लेकिन आपने शायद एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की ने किसी के कुत्ते से सिमिलर एकदम सॉफ्ट टॉय उड़ा दिया था और बाद में उसको दिखाया तो वो घबरा गई और फिर पीछे से उन लोग उसका असली कुत्ता लाते हैं। आई गेस आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा और आप इंस्पायर हो गए कि तो इंडिया का बड़ा यूट्यूबर हूं तो मैं अपना असली कुत्ता ही उड़ा देता हूं, और कुत्ता मैं अपना उड़ाऊंगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तब भी आपके पीछे अथॉरिटीज पड़ी थी और अब भी आपके पीछे अथॉरिटीज हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि इस बार इनको अच्छी सजा होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इस तरह से हर्ट करना, किसी के भगवान को भूत बोलना इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो मैं ये चाहती हूं कि इनको इस बार कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर मिले। इनको बेल तो बिल्कुल ना मिले, थोड़े दिन ही अंदर बैठेंगे तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और इनके ऊपर ये नाम सूट करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि गोबर इनसे कहीं ज्यादा गुणकारी होता है। इनके अंदर ना अकल है और ना ही इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। इन्हें लगता है क्योंकि ये बड़े यूट्यूबर हैं, ये लॉ ब्रेक कर सकते हैं। इन्होंने फिर से एक लॉ ब्रेक कर दिया है, ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये न्यूज मुझे करीब 3 दिन से पता थी, लेकिन तब मुझे ये पता चला था कि ये अरेस्ट हो सकते हैं और आज ये अरेस्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं ये वाला वीडियो बना के डाल दूं। और बाकी रही बात वो हगुफ्ता की, तो हगुफ्ता जी आपके ऊपर आपको एक जवाब तो आ चुका है, वो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। और हजम हो तो बहुत अच्छी बात है, हजम हो, आप जिंदा बचें, तो आप मेरे वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो आएगा आपके लिए कल। क्योंकि आपने सारी हदें पार कर दी हैं। 4 से 5 वीडियो इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हेट भेजने के लिए बनाए हैं। तो आपको जवाब तो मिलेगा। और ये इतना चिल्ला के बोलती हैं, इतना जोर जोर से, इतना जल्दी जल्दी बोलती हैं कि इन्हें लगता है लोग डर जाएंगे ना। हम डरते नहीं हैं, हम आप जैसों से डरते नहीं हैं। आप वेट करिए मेरे वीडियो का, हो सकता है आजकल में 2-3 और वीडियो आ जाएं, क्योंकि आपने इंडिया को हेट दिया है, आपने इंडिया के भगवान का मजाक उड़ाया है ना? क्या बोला है? पूजा कर लो सितारा को अपने घर में ले जाके, है ना? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। आप इस्लाम फॉलो करती हैं? सीरियसली आई थिंक आपको फिर से इस्लाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो उसको
घर पे बैठा लीजिए, पूजा करिए, ये आपके गंदे दिमाग की उपज है। इसके ऊपर मेरा वीडियो कल आएगा। और हाँ हगुफ्ता जी सुनिए, मैंने नोट्स बनाए हैं, है ना। वो क्या है ना कि बकवास अपने को याद नहीं रहती, हम लोग दिमाग में कचरा रखते नहीं है और आपके जो मुंह है उससे सिर्फ कूड़ा निकलता है। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए, जिस जिस चीजों का मुझे जवाब देना है ना आपको, सब लिख के रखा हुआ है। बट आज की ये जो न्यूज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया, है ना। और मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी हगुफ्ता जी, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। तो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी कल एक नए वीडियो के साथ। विश यू ऑल अ हैप्पी ग्यारस कहते हैं और तुलसी पूजा। तो आप लोग अपने अपने घर में तुलसी जी की पूजा जरूर करिएगा और खुश रहिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो। I can see